हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो तक हमने 15 मेथड तक डिस्कस कर लिया था कि आप अपने ईगो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 16 मेथड से डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। 16 नंबर है, अपने मिशन को अपने आप से भी ऊपर रखो। जब कोई टीम खेलने के लिए मैदान में उतरती है तो उसका मकसद अपने देश को जीत दिलाना होता है। अगर हर खिलाड़ी देश के बारे में न सोचते हुए केवल अपने बारे में सोचने लगे तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जब आपकी कंपनी में कोई मिशन हो तो केवल आप अपने फ़ायदे के बारे में नहीं बल्कि अपनी कंपनी की इज्जत के बारे में सोचना चाहिए। अपने ईगो को याद दिलाओ कि आपका मिशन आपके पर्सनल इंटरेस्ट से बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उसे बढ़ाओ मत। जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो हमारा ईगो किसी न किसी के सर पर इसका ठेकरा फोड़ने की कोशिश करता है। ईगो के कारण हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय किसी और पर उसका ठिकरा फोड़कर उससे लड़कर हम अपने प्रॉब्लम को और बढ़ा लेते हैं। ईगो हमेशा हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोच की तरफ ले जाता है, जबकि कामयाबी के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच की तरफ जाने की ज़रूरत है। 18 नंबर है, पैसा, पावर और पोजीशन के मायाजाल में मत फंसो। पैसा, पावर और पोजीशन किसी को भी अंधा बना सकता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें ईगो को बढ़ाने का काम करती है। जबकि असल में होना ये चाहिए कि जब हमारे पास पावर और पोजीशन हो तो हम सोबर रहें और दुनिया की भलाई के लिए कुछ करने की कोशिश करें। इसलिए ये कहा गया है कि एक अच्छा लीडर वो है जिसके साथ एक कमज़ोर इंसान भी ताकतवर महसूस करे, ना कि वो जो कमज़ोरों के भीड़ में खुद को ताकतवर मानते रहे। 19 नंबर है, नफ़रत नहीं प्यार चुनो। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि नफ़रत एक एसिड की तरह है जो धीरे धीरे हमारी लाइफ में सारी अच्छाइयों को जला देती है। जब भी आपका ईगो छोटी सी बात पर आपको किसी से नफ़रत करने की तरफ ढकेले तो थोड़ा सा रुको और ख़ुद को याद दिलाओ कि क्या नफ़रत से कभी किसी का भला हुआ है जो मेरा होगा। नफ़रत से नफ़रत ही पैदा होती है और इसे ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्यार। और जब आप प्यार की राह पर चलते हो तो आपका ईगो अपने आप ही खत्म हो जाता है। 20 है, अपने चुने रास्ते में मास्टरी हासिल करो। जब आप मास्टरी के राह पर होते हो तो ईगो अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि आप इस बात को समझने लगते हो कि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। और जैसे जैसे आपकी परफॉर्मेंस सुधरने लगती है आप खुद को दिन पर दिन बेहतर बनाने की राह पर चल पड़ते हो और उस राह पर ईगो की कोई जगह नहीं है। 21 है, अपने लिए एक इनर स्कोर कार्ड रखो। वॉरेन बफेट का मानना है कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है इससे ज़्यादा ज़रूरी यह जानना है कि हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए अपने लिए एक इनर स्कोर कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। रोज़ रात को सोने से पहले उस स्कोर कार्ड पर अपनी हर एक्ट के लिए खुद को नंबर दो। ऐसा करने से आप कभी भी ईगो के बहकावे में नहीं आओगे और अपनी सही पोटेंशियल को पहचान पाओगे। 22 है, बेकार के डर में मत उलझो। जब हम बेकार के डरों में उलझने लगते हैं तो सचमुच हमारे साथ बुरा ही होने लगता है। हमारा ईगो हमेशा हमें ये यकीन दिलाता है कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है और हमें हराने में लगी है। इसी सोच के कारण हम अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और लोग सचमुच मौके का फ़ायदा उठाने लगते हैं। इसलिए अपने ईगो को शांत करने के लिए अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो। सब आपके दुश्मन नहीं हैं। दोस्ती का नज़रिया रखोगे तो दोस्त ही मिलेंगे और अगर आप डरते रहोगे तो लोग डराते रहेंगे। 23 है, जो दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो खुद नीचे गिरता है। हमारा ईगो एक छोटी सी इंसल्ट से भी बदले की आग में जलने लगता है, लेकिन बस ये एक तरह का टाइम वेस्ट ही है, क्योंकि हमें कोई तब ही नीचा दिखा सकता है जब हमें उसकी बातों से फ़र्क पड़ता हो। अगर हम ध्यान देना ही छोड़ दें तो हम नहीं, वो खुद नीचे गिर जाएगा। इसलिए चीज़ों को बहुत पर्सनल लेना छोड़ दो। लोगों की बातों को पर्सनल लेना छोड़ दो और सोचो कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मेरे ही बारे में हो। खुद को ऐसा नहीं मानता, बात बस वहीं ख़त्म हो जाएगी। नंबर 24 है, अपने इमेज की जगह अपने पर्पस पर फोकस करो। सक्सेसफुल होने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं, आपको कैसा दिखना है या आपको क्या करना है। आपको कैसा दिखना है यानी कि इमेज बिल्डिंग, अपने फ़ैन, फॉलोअर्स, नाम और शोहरत, वो सब कुछ जो आपको सक्सेसफुल दिखने के लिए चाहिए। जबकि अपनी सक्सेस को कायम रखने के लिए सक्सेसफुल दिखने से ज़्यादा अपने पर्पस पर फोकस रहना ज़रूरी है। फिर चाहे आपके काम से आपका इमेज ही क्यों न बिगड़े, लेकिन आपका ईगो हमेशा आपको दिखावे की तरफ ही ले जाएगा। आपको वो महंगे कार दिखाएगा, महंगे फ़ोन्स दिखाएंगे, क्लब्स दिखाएंगे, लड़कियां दिखाएंगे,
लेकिन आपको उसे बार बार अपना पर्पस याद दिलाना होगा। नंबर 25 है एफर्ट्स पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचे बिना अपना 100% दे पाते हो तो समझिए कि आपने अपने ईगो पर काबू पा लिया है। ईगो चाहता है कि सब हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन कई बार चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, ज़्यादातर बार हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। इसलिए एक सही इंसान वही है जो इस बात को समझ जाए कि हमारा हाथ में सिर्फ हमारा काम है, उसका रिजल्ट भी सही आए ये ज़रूरी नहीं।